राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। यदि आप गौपालक हैं, आप पशुपालन में रुचि रखते हैं, आपका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है, तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कार्य को सहयोग देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेके आई हैं। इसमें केंद्र सरकार ने तो अलग से योजनाएं तैयार की हैं, और बहुत सारी जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो भी कई तरह की योजना लेके आई हैं। इसलिए यदि आप गौपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हर तरह की सहायता आपके लिए उपलब्ध है। आप किसान क्रेडिट कार्ड की मदद ले सकते हैं। यदि आप एक गाय पालते हैं तो एक गाय पर आपको 40,000 तक की लोन सब्सिडी मिल सकती है। आप भैंस पालते हो तो 60,000 तक की लोन सब्सिडी मिलती है, कि कुछ सरकारें आपको इस हिसाब से सहायता देती हैं। कुछ सरकारें हैं जो मंथली बेसिस पर आपकी सहायता करती हैं। कुछ सरकारें ऐसी योजना लेके आई हैं कि यदि आप समूह में काम करते हैं, कुछ मित्र मिलके एक समूह बना के पशु पालन के क्षेत्र में उतरते हैं, गाय पालन के क्षेत्र में उतरते हैं, तो आपको सहजता से 2 लाख से लेकर 8 लाख तक की मदद हो सकती है। और यदि आप गाय पालने के क्षेत्र में 1 से 5 गायों का पालना एक साथ करते हैं तो ये सहायता बढ़ भी सकती है। यदि गायों की संख्या 10 से 20 हो जाए तो यही सहायता आपकी 9 लाख से लेकर 12 या 13 लाख तक बढ़ सकती है। ऐसी अलग अलग सरकारें अलग अलग तरह की योजनाएं लेके आई हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर खरीद रही है ताकि कंपोस्ट खाद तैयार हो सके। तो सरकारें बहुत तरह की सहायता लेके आई हैं, क्योंकि भारत में पशुपालन का या गाय पालन का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। आज भारत दुग्ध उत्पादन में, दूध पैदा करने में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। अन्यथा 7-8 साल पहले भारत की स्थिति दूध उत्पादन में चौथे या 5वें पायदान पे थी। हम चीन से पीछे थे, अमेरिका से पीछे थे, ब्राज़ील जैसे देशों से पीछे थे, लेकिन अब हम दूध उत्पादन में पहले स्थान में पहुंच गए हैं। और हमारे देश में हर साल अब करीब 22.5 करोड़ टन के आसपास दूध पैदा हो रहा है। और इस मामले में हमने अमेरिका को और चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 22-22.5 करोड़ का जो दूध उत्पादन है उसकी इतनी लागत है कि जो हमारी जीपीडी है, जो देश की आर्थिक स्थिति है, उसमें दुग्ध उत्पादन का, दूध पैदा करने में या पशु पालने का अकेला हिस्सा ही 5% के आसपास पड़ जाता है। और इस दूध पालन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में कम से कम 8 करोड़ से ज़्यादा कृषक और पशुपालक जुड़े हुए हैं। तो ये विस्तृत क्षेत्र है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें कोई हीन भावना नहीं, आप इसको उद्योग के रूप में, समूह के रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर इसके हिसाब से आप एक उद्योग के रूप में इसकी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र है। भारत में आज 22.5 करोड़ टन के आसपास दूध का उत्पादन तो अवश्य हो रहा है, लेकिन जो हमारी खपत है, जितनी हमें दूध की आवश्यकता पड़ती है, उसकी तुलना में तो ये 1/4 भी नहीं है। यानी कि अभी भी 75% दूध के मामले में हम दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरों से आयात करते हैं। और वो आयात होता है जो पाउडर वाला दूध होता है। आप जानते हैं कि दूध को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की शंकाएं, कई तरह की खोजें चल रही हैं और कई तरह की धारणाएं स्थापित हो रही हैं। ये बात तो आज से करीब 25 साल पहले साबित हो गई थी कि जो भारतीय गाय का देसी गाय का दूध है वो पोषण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम है। और उसके मुकाबले जर्सी गाय हैं या भैंस का दूध है, वो उसके हिसाब से निम्न स्तर का है, कि जर्सी गायों का दूध तो हानिप्रद है, कई तरह की बीमारियां पैदा देता है। उससे कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, मानसिक क्षमता का विकास नहीं होता, या फिर मनोभ्रम की स्थिति बन जाती है, जैसे कि आजकल हमारे बच्चों में देखी जा रही है कि बच्चे अनुशासनहीनता का शिकार बन रहे हैं। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की धारणाएं स्थापित हो रही हैं। और इसलिए भारतीय दूध का, भारतीय गाय की जो प्रतिष्ठा है, जो विश्वसनीयता है, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो हमारे देश में दूध उत्पादन में तो पहला स्थान अवश्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो दूध पैदा होता है उसका 50% से ज़्यादा दूध तो भैंस से आता है,
क्योंकि भैंस पालन का कार्य भी भारत में बहुत अच्छा है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर है। लेकिन भैंस के दूध को भारतीय उपमहाद्वीप में तो थोड़ी बहुत मान्यता है, लेकिन पश्चिमी जगत में भैंस के दूध का कोई उपयोग नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। अल्टीमेटली यदि उनको भैंस का दूध मिलता है तो वो घुमा फिरा के हमारे देशों को ही उसको निर्यात कर देते हैं, फिर हमसे धन कमाते हैं। तो हमें इस मूर्खता को छोड़ देना चाहिए कि भैंस का दूध ज़्यादा मूल्यवान है। गाय के दूध की, देसी गाय की जो दूध की है उसकी विशेषताएं पूरी दुनिया स्वीकार कर ली है। तो हम तो अभी जो दूध उत्पादन की हमने स्थिति अर्जित की है उसमें से 50% दूध तो भैंस से प्राप्त कर रहे हैं, और जो 50% बच गया उसमें 30% दूध हम उसी जर्सी गाय से, उसी हॉलिस्टीन गाय से, उसी विदेशी गाय से प्राप्त कर रहे हैं जो हानिप्रद है, और उसका प्रयोग हम कर नहीं रहे हैं। हम बहुत प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, और हमारे घर में जो पैकेट का दूध पहुंचता है वो या तो पाउडर का होता है या फिर ऐसी भैंस गाय का होता है, उसे हम फ्रेश मान के, हेल्दी मानकर, ग्रोथ बढ़ाने वाला मानकर अपने बच्चों को पिलाते हैं और स्वयं भी पीते हैं, लेकिन वो हानिप्रद है। तो भारत के दूध उद्योग को देखकर तो विदेशी कंपनियां भी अब भारत पर रुचि लेने लगी हैं, क्योंकि 5% के आसपास तो दूध का जो क्षेत्र है, दूध उत्पादन का क्षेत्र है, वो जीडीपी में हिस्सा दे रहा है। और अकेले दूध का इतना जो सकल आर्थिक आधार है कि यदि हम उसके साथ में गेहूं और चावल की तुलना करें तो गेहूं और चावल का जो सकलू उत्पाद है, सकलू आर्थिक आधार है, वो दूध की तुलना में कम पड़ जाता है। तो दूध बहुत बड़ा विस्तृत व्यापार का क्षेत्र बनता चला जा रहा है। दूध के इस क्षेत्र में, पशुपालन के इस क्षेत्र में कम से कम 8 करोड़ से ज़्यादा कृषि पालक या फिर पशुपालक जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास एक बहुत क्षेत्र है, और इसीलिए इस विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, क्योंकि ये क्षेत्र आज तो 22.5 करोड़ टन के आसपास है, लेकिन इसमें हर साल 12 से 18% की वृद्धि हो रही है। यानी दूध की ज़रूरत हमारे देश में निरंतर बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो दूध और दूध के उत्पादों की खपत हमारे देश में बढ़ेगी। इसलिए विदेशी कंपनियां बहुत गहरी रुचि ले रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ वर्ष पहले फ्रांस की एक बड़ी दुग्ध उत्पादन कंपनी ने साउथ भारत की कुछ कंपनियों के साथ में संयुक्त एक व्यापारिक उद्योग शुरू किया था। अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया की, कुछ ब्रिटेन की और कुछ दूसरे देशों की कंपनियां गंभीरतापूर्वक भारतीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाने वाली हैं। फिर ऐसे में आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तो आपके लिए भी बड़ा क्षेत्र है। तो क्षेत्र भी बड़ा है और सरकार भी आपकी सहायता करने को तत्पर है। फिर आप निराश हैं, हताश हैं कि आप गाय की सेवा कैसे करें, गाय को कैसे पालें। तो इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि विवेक का सहारा लेने की आवश्यकता है। आप स्वयं यदि एक गाय लेते हैं तो श्रम ज़्यादा है, आपकी जो इस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि समूह के रूप में एक वर्ग बना के आप इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं तो आपके लिए अपार संभावना है। एक बड़ा उद्योग आपके इंतजार कर रहा है, तो इसमें उतरिए। सोच विचार के पूरी योजना बना के आप क्षेत्र में उतरेंगे तो निश्चित रूप से आप न केवल सफल होंगे बल्कि सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने लगेगी। क्योंकि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, गाय तो दूसरे उत्पाद भी देती है। गाय बच्ची भी देती है, बछड़ा भी देती है, गोबर भी देती है और गौमूत्र भी देती है। तो ये सब उपयोगी चीज़ें हैं। आप दूध के माध्यम से ही गाय को जो सकारात्मक आर्थिक स्थिति में ला सकते हैं। गाय आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। बोझ पहले भी नहीं थी, लेकिन पिछले जो दशक कुछ ऐसे जटिल दशक रहे कि हमने गाय की जो पालने पोसने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा परवरिश नहीं दी। और परवरिश इसलिए नहीं दी कि हमारा ध्यान तो शहरों की तरफ पलायन करने का था। हम स्वयं ही आर्थिक स्थिति में बहुत जटिल स्थिति में फंसे हुए थे। हमारी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी निम्न स्तर की थी कि हमने गाय को, पशुओं को ध्यान देना बंद कर दिया। फिर हमें अविवेकपूर्वक ऐसी शिक्षा के माध्यम से जोड़ दिया जिसका कोई महत्व नहीं था। हमारे लिए शिक्षा का माध्यम बन गया कि कौन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कब बना, कब उसने कौन से कपड़े पहने, उसका किसके साथ संबंध था, वो कब अमेरिका गया। ये सारी चीज़ें हमारे को पढ़ाई जाती रहीं, लेकिन जो व्यक्तिगत जो शिक्षा का महत्व रहता है उससे हमें वंचित कर दिया गया। तो आपके पास ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप यदि पशुपालन में गाय पालन में रुचि रखते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आइए।
हर तरह की सहायता आपके लिए सहजता से उपलब्ध है। आप गाय खरीद सकते हैं। एक गाय की खरीद पर कुछ सरकारें ऐसी हैं जो 40,000 रुपये तक दे रही हैं, भैंस की खरीद पर 60,000 रुपये तक दे रही हैं। कुछ सरकारें ऐसी हैं जो मासिक हर महीने के हिसाब से आपकी सहायता करती हैं। कुछ सरकारें ऐसी हैं यदि समूह बना के आप गाय पालन के क्षेत्र में उतरते हैं तो वो आपको सहजता से 2 लाख से लेकर 15-16 लाख तक की मदद करने को तत्पर हैं। आप अनुभवी हैं, आपके पास अनुभव का भंडार है, आप कई वर्षों से इस गौपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अपार संभावना है। आप आइए और निश्चित रूप से इस उद्योग में स्थापित हो जाइए, आपके लिए बहुत कुछ इसमें संभव है। तो आपको यदि किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता है, आप किसी तरह को प्लानिंग बना रहे हो लेकिन उस प्लानिंग पर आगे नहीं मिल पा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है कि कैसे इस पर बढ़ना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन कहाँ से मिलेगा, कौन सी सरकार आपकी मदद करेगी, तो इसमें सहजता से आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरी सेवाएं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में मैसेज भेज के उसकी जानकारी ले सकते हैं या सीधे मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर जानकारी आपको सहजता से आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।